जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। राज्य चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों में दोबारा वोटों की गिनती की मांग कर रहे 6 उम्मीदवारों के आवेदन को खारिज कर दिया है। आयोग के अनुसार 11 सीटें ऐसी है जहां 10 नवंबर को मतगणना के दौरान काफी कम अंतर से विजेता का फैसला हुआ। यहां जीत और हार के बीच का अंतर 1000 वोटों से भी कम था। इन 11 में से 6 उम्मीदवार मतगणना से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी यानी आरओ के फैसले को चुनौती दी है। मटिहानी से उम्मीदवार नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह ने 333 मतों के अंतर से हराया है। उन्होंने सभी ईवीएम, वीवीपैट और पोस्टल बैलेट के मिलान के लिए आवेदन किया है। वहीं राजद के शक्ति सिंह यादव ने भी आयोग से शिकायत की है। वह केवल 12 वोटों के अंतर से जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण से चुनाव हार गए। वह भी ईवीएम, वीवीपैट और पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को 189 मतों से हराया। अंबिका सिंह ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कर वोटों की फिर से गिनती की मांग की है। इसी तरह की शिकायतें परबत्ता, दिहारी और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने मिलकर की है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा कि ये आवेदन सत्यापित है लेकिन इनके कारण वास्तविक नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के संबंधित धाराओं के तहत इन आवेदनों को खारिज करता है। हमने लिखित प्रारूप में हर उम्मीदवारों को कारण विवरण दिया है। उम्मीदवारों ने पहले ही एनडीए के उम्मीदवारों पर पक्ष लेने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। उनमें से कई लोग आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले आरजेडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों पर दबाव बनाया। इसके अलावा आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके 119 जीते हुए उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारियों ने जीत के सर्टिफिकेट नहीं दिए और देर रात उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। चुनाव आयोग के कानून के अनुसार चुनाव में पराजित हुआ उम्मीदवार जो वोट पाने में दूसरे नंबर पर है, यदि वह रिकाउंटिंग की मांग करता है तो चुनाव आयोग को दोबारा काउंटिंग करनी पड़ती है। यह चुनाव आयोग का नियम है, लेकिन चुनाव आयोग इससे इनकार कर रहा है। सवाल यह है कि बिहार राज्य के चुनाव अधिकारी रिकाउंटिंग करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, जबकि खुद चुनाव आयोग ने ही उनको यह अधिकार दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम घोटाले का भंडाफोड़ ना हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग दोबारा काउंटिंग करने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं तो चुनाव के बाद हुई प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने फिर से राज्य चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया और सैकड़ों पोस्टल बैलेट को बिना कोई कारण बताए ही रद्द कर दिया। महागठबंधन और एनडीए की जीत में केवल मात्र 12,270 मतों का अंतर है और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 0.1% वोट एनडीए को ज्यादा मिले हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन दोबारा काउंटिंग की मांग करता है तो नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग करनी होगी और ऐसा करने से शायद बिहार चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन क्या भाजपा के हाथ का खिलौना बन चुका चुनाव आयोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा?